नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरी YouTube क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और क्या होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट इनकम्प्लीट टेंस भी कहते हैं। अर्थात इसके अंदर जो एक्शन होती हैं, जो सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, वो एक्शन इनकम्प्लीट होती हैं, वो पूरी नहीं होती, वो कंटिन्यू होती हैं। इसीलिए इसका नाम होता है प्रोग्रेसिव टेंस या कंटिन्यूअस टेंस या फिर इनकम्प्लीट टेंस। और वो जो हैं वो एक्शन कौन से टाइम में होती हैं, तो वो जब प्रेजेंट में होती हैं तब उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बी के जो 3 रूप हैं, एम, इज़ और आर, इनका यूज होता है। कौन से सब्जेक्ट के साथ एम का यूज होगा? तो आई के साथ एम का यूज होगा। सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन हो, ही हो, शी हो या इट हो, तो इनके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। प्लूरल नाउन यू, वी, दे सब्जेक्ट्स हो, तो इनके साथ आ हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जैसा कि आप समझ चुके हैं कि आई जैसा कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी इसके साथ एम का ही यूज होगा, लेकिन बाकी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ इज का यूज, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आर का यूज होता है। अब आप ये भी समझ चुके हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हैं और कौन सी प्लूरल हैं। अब हम देखते हैं कि जो एक्शन जिसके द्वारा डिनोट होती हैं वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है। तो मेन वर्ब की फॉर्म जो लगेगी वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ आईएनजी ऐड करना पड़ेगा, यानी इसी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, इनकम्प्लीट या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और यही ये बताती हैं कि जो एक्शन है वो कंटिन्यू है, वो कंप्लीट नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि इस टेंस के अंदर कितने टाइप के जो सेंटेंस हैं वो फॉर्मेशन के रूप में सामने आते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन जो बनते हैं वो 6 टाइप के बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, फिर अफर्मेटिव को हम नेगेटिव बना सकते हैं, और फिर इंट्रोगेटिव होता है, तो इंट्रोगेटिव को भी हम नेगेटिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, इसीलिए 2 टाइप से वो उनको नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो आप सबको ध्यान है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, फिर मेन वर्ब को लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में शेष बचा हुआ पार्ट, और उसके बाद जो है वो फुल स्टॉप लगाते हैं। इसमें जो हम पूर्व में 2 टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उन दोनों में और शेष बचे हुए जितने भी टेंस हैं इनमें एक अंतर है, और वह अंतर ये है कि इनमें एक भी ऐसा सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता। जबकि इसके पहले जो 2 टेंस थे उनमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता था। बिना हेल्पिंग वर्ब के ही वो अपना जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो पूरा देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा एक भी सेंटेंस नहीं है जिसके अंदर आप बिना हेल्पिंग वर्ब के ही मीनिंगफुल सेंटेंस बना सके। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सेंटेंस हो हेल्पिंग वर्ब सभी में लगेगी। नेगेटिव बनाना हो तो नॉट का यूज़ कहाँ करना है? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले। इसी प्रकार जब इंट्रोगेटिव बनाना हो तो केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। शेष जो भी फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। और इंट्रोगेटिव को भी नेगेटिव बनाना है तो नॉट उसी जगह रहेगा, यानी कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले नॉट अपना स्थान नहीं बदलेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है। इंट्रोगेटिव जैसा कि 2 टाइप के होते हैं, एक येस नो टाइप का क्वेश्चन होता है जो हम देख चुके हैं, और एक WH टाइप का क्वेश्चन होता है। तो WH टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें पहले WH वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको भी हम नेगेटिव बनाना हो तो क्या करते हैं? नॉट को मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले ही रखते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इस प्रकार आप देख चुके हैं कि 6 टाइप के फॉर्मूलाज हैं, 6 टाइप के सेंटेंस फॉर्मेशन बनते हैं, और इनमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की हेल्पिंग वर्ब लगेगी और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। अब हम देख लेते हैं कि इन सेंटेंसेस के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग
या फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो जैसा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो 3 है हमारे पास में, एम, इज़ और आर। तो इन तीनों का यूज जिन जिन सब्जेक्ट के साथ होता है उनमें से एक एक को हम लेकर के तीनों के साथ तीनों हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए सेंटेंस देख लेते हैं। और सबसे पहले हम इज के साथ, आर के साथ, फिर एम के साथ। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, तो राम इज़ राइटिंग अ स्टोरी। राम सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और शेष बचा हुआ पार्ट है स्टोरी, मतलब राम कहानी लिख रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार जब सब्जेक्ट हम चेंज करते हैं, ये तो सिंगुलर था इसलिए इज़ का यूज हुआ, अब हम प्लूरल लेते हैं ताकि उसके साथ आर का यूज कर सके, तो प्लूरल है दे आर राइटिंग अ स्टोरी। इसका मतलब वे कहानी लिख रहे हैं, तो दे के साथ आर का यूज होगा क्योंकि प्लूरल है। और आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं कहानी लिख रहा हूँ। तीनों ही अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इनको नेगेटिव बनाना हो तो नॉट का यूज़ कहाँ करना है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले। आप देख सकते हैं राम इज़ नॉट राइटिंग अ स्टोरी, राम कहानी नहीं लिख रहा है। दे आर नॉट राइटिंग ए स्टोरी, वे कहानी नहीं लिख रहे हैं। आई एम नॉट राइटिंग ए स्टोरी, मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ। आप देख सकते हैं तीनों में ही हमने नॉट का यूज़ कहाँ किया है, राइटिंग से पूर्व, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। अब जब इनको इंट्रोगेटिव के रूप में बदलना हो तब हम क्या करते हैं, जब यस नो टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं तो केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। जैसे कि इज़ राम राइटिंग अ स्टोरी, क्या राम कहानी लिख रहा है। आर दे राइटिंग अ स्टोरी, क्या वे कहानी लिख रहे हैं। एम आई राइटिंग अ स्टोरी, क्या मैं कहानी लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं तीनों ही सेंटेंसेस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिखा गया है, फिर सब्जेक्ट लिखा गया है, जिसके कारण ये यस नो टाइप का क्वेश्चन बन जाए, मतलब जिसका आंसर हम यस या नो में दे सके, इस तरह का क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट है, जब इस प्रकार के सेंटेंस को भी नेगेटिव बनाना हो तब हम नॉट कहाँ रखेंगे, तब भी नॉट को उसी स्थान पर रखेंगे, यानी कि जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है उससे पहले। जैसे कि इज़ राम नॉट राइटिंग अ स्टोरी, क्या राम कहानी नहीं लिख रहा है। आर दे नॉट राइटिंग अ स्टोरी, क्या वे कहानी नहीं लिख रहे हैं। और एम आई नॉट राइटिंग अ स्टोरी, क्या मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ। तो इन सब में आप देख सकते हैं कि नॉट का यूज़ है वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले हुआ है। नेक्स्ट है, जब सेंटेंस WH टाइप का क्वेश्चन हो तब हम क्या करते हैं, तब WH वर्ड को सबसे पहले रखते हैं, इतना ही फ़र्क है। जैसे व्हाट इज़ राम राइटिंग, राम क्या लिख रहा है। व्हाट आर दे राइटिंग, वे क्या लिख रहे हैं। व्हाट एम आई राइटिंग, मैं क्या लिख रहा हूँ। तो इन सब में आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हैं और WH वर्ड सबसे पहले हैं, ताकि इसका जो उत्तर है वो पूरा दिया जा सके, न कि यस या नो में दिया जा सके। व्हाट इज़ राम नॉट राइटिंग, इसको भी जब नेगेटिव बनाना हो तो नॉट कहाँ लगेगा, नॉट तो हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले ही लगेगा। व्हाट आर दे नॉट राइटिंग, वे क्या नहीं लिख रहे हैं। व्हाट एम आई नॉट राइटिंग, मैं क्या नहीं लिख रहा हूँ। तो इस प्रकार आप देख चुके हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर 6 तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन बनते हैं और 6 तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने सभी एक एक सब्जेक्ट, यानी कि सिंगुलर को लेकर के, प्लूरल को लेकर के और आई को लेकर के, जिनके साथ तीनों अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, एक एग्जाम्पल के रूप में हमने देख लिया है कि सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि वास्तव में जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हैं उनमें किस प्रकार की बातों को, किस प्रकार के वाक्यों को लिखा जाता है, बोला जाता है या फिर बताया जाता है। मतलब हम ये कैसे तय करें कि इस सेंटेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बताना है या इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताना है। तो इसका जो यूज होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, वो किन तथ्यों को बताने के लिए होता है, किन वाक्यों को कहने के लिए होता है, उसका हम एक एक करके सीरीज में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का,
वो उस प्रकार की एक्शंस को बताने के लिए करते हैं जो कंटिन्यू रहती हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब बोलते समय हम क्या कर रहे होते हैं साथ में, वो जब हम बताते हैं उस एक्शन को बताते हैं जो एक्शन कंटिन्यू है, तब हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करते हैं। और इनके साथ में जिस टाइम एडवर्ब का यूज होता है वो इस प्रकार की एडवर्ब का यूज होता है कि आप बोलते समय क्या कर रहे हैं, मतलब कि अब मैं ये कर रहा हूँ, इस समय मैं ये कर रहा हूँ, इस क्षण में ये कर रहा हूँ, अभी भी मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ। तो इनके साथ में हमेशा ये जो टाइम एडवर्ब्स हैं इनका यूज होता है, जैसे नाउ, अब, राइट नाउ, अभी, प्रेजेंटली, हाल ही में, एट प्रेजेंट, अभी, एट दिस मोमेंट यानी कि इस क्षण, एट दिस टाइम, इस समय, स्टिल यानी अब भी, टुडे यानी आज। तो इससे ये पता चलता है कि वो जो एक्शन है वो कंटिन्यू है बोलते समय या बात करते समय। दूसरा इसका जो यूज़ होता है वो उन एक्शंस को बताने के लिए, उन बातों को बताने के लिए होता है, उन गतिविधियों को बताने के लिए होता है जो एक्शंस कंटिन्यू रहती हैं इंटरमिटेंटली। और इंटरमिटेंटली का मतलब है रुक रुक करके जो कंटिन्यू रहती है, मतलब कि प्रेजेंट में वो काम जारी ही है, आप लगातार उसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके या फिर कुछ समय दे करके करते रहे हैं और कर रहे हैं, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के वाक्यों के साथ में हमेशा जो लंबे टाइम से चल रहे हैं उनके साथ में इन टाइम एडवर्ब का यूज़ होता है। नाउ अ डेज़, आजकल, दीज डेज़, इन दिनों, मतलब इन दिनों मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं ये कार्य कर रहा हूँ या मैं किसी पर कोई शोध वगैरह जो भी है वो कर रहा हूँ। प्रेजेंटली का यूज़ भी हो सकता है, मतलब हाल ही में मैं ये कर रहा हूँ। और तीसरा इसका जो यूज़ होता है वो उन प्लानिंग को कहने के लिए होता है जो नियर फ्यूचर में होने वाली हैं। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो तो फ्यूचर की बात हुई, लेकिन वो फ्यूचर की बात ये प्योर फ्यूचर नहीं होता है। इस प्रकार की घटनाएं जो होने वाली हैं, नियर फ्यूचर में होने वाली हैं, और वो आपकी प्लानिंग है, अपने आप नहीं होगी, बल्कि आपने प्लान किया है ऐसा करने का, आपने ऐसी योजना बनाई है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में बताया जाता है। और इनके साथ में जो टाइम एडवर्ब आती है वो फ्यूचर वाले ही आती हैं। जैसा कि आप जानते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब अगली सुबह में ये करने जा रहा हूँ, या नेक्स्ट मंडे में ये करने जा रहा हूँ, या जो आने वाला मंडे है, आने वाला वीक है, टुमारो है, कल है, दिस इवनिंग, आज शाम को मैं ये कर रहा हूँ, दिस फ्राइडे, इस शुक्रवार को कर रहा हूँ जो आने ही वाला है, दिस समर यानी कि इस ग्रीष्म में मैं ये कर रहा हूँ। मतलब कोई भी समय हो सकता है जो दिस या नेक्स्ट के साथ में हो सकता है, या फिर वो टाइम होगा जो जस्ट आने वाला है, उसके पहले वो गुजर चुका है, आया नहीं है अभी। इस प्रकार के टाइम के साथ में जो प्लानिंग आपने की है, जो आप करने वाले हैं, उनको भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में ही बताया जाता है। अब हम एक एक करके इन सब का एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि पूरी तरह से हमारा जो कंसेप्ट बना हुआ है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का वो कंप्लीट हो जाए और कोई डाउट ना रहे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहले, ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क नाउ। अब जैसा कि आप देखते हैं कि ये बोलते समय एक्शन कंटिन्यू है, क्योंकि इसके पीछे क्या आया है, नाउ। मतलब वो ये कह रहा है कि ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रहा है, नाउ यानी अब, मतलब अब उसका काम जो है, जो एक्शन है वो कंटिन्यू है। दूसरा सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। देखा आपने, एट दिस टाइम यानी कि विद्यार्थी जो हैं वो रीडिंग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एट दिस टाइम यानी इस समय, मतलब कि इस समय उनकी जो एक्शन है वो कंटिन्यू है। और थर्ड जो सेंटेंस है वो है, शी इज़ स्टिल लर्निंग हर लेसन। मतलब वह अब भी स्टिल क्या कर रही हैं, अपना लेसन पढ़ रही हैं, समझ रही हैं या याद कर रही हैं। अर्थात ये भी एक्शन जो हैं किसी के बताते समय कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप समझ गए होंगे। तो बोलते समय, बात करते समय, किसी को बताते समय जो एक्शन कंटिन्यू होती हैं उसको
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में लिखा जाता है। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू माई अंकल्स हाउस राइट नाउ। जैसा कि यहाँ पीछे लिखा हुआ है राइट नाउ यानी अभी, मतलब कि अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू माई अंकल्स हाउस मतलब मैं मेरे अंकल के घर जा रहा हूँ। इसका मतलब कहते समय उसकी ये एक्शन है वो कंटिन्यू है। नेक्स्ट है इट इज़ रेनिंग एट दिस मोमेंट मतलब इस क्षण, एट दिस मोमेंट यानी इस क्षण, अभी मतलब बात करते समय रेनिंग हो रही है, बारिश हो रही है। इसका मतलब ये भी एक्शन कंटिन्यू है बात करते समय। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड दीज डेज। अब यहाँ आप देख सकते हैं टाइम एडवर्ब कौन सी आई है, दीज डेज, इन दिनों। इन दिनों स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वर्किंग हार्ड यानी कि मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। इसका मतलब परिश्रम करने का जो काम है वो निरंतर जारी है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लंबे समय से चल रहा है। तो ये जो एक्शन है ये इंटरमिटेंटली है यानी कि बोलते समय नहीं हो रही है, जबकि वर्तमान में ये जारी है। शी इज़ राइटिंग अ बुक ऑन हिस्ट्री नाउ अ डेज। शी इज़ राइटिंग अ बुक यानी वह एक किताब लिख रही है ऑन हिस्ट्री, हिस्ट्री पर। नाउ अ डेज यानी इन दिनों, आजकल। तो आजकल वो किताब लिख रही है, इसका मतलब किताब लिखने का जो कार्य है, जो एक्शन है वो जारी है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और वो लंबे समय से चल रहा है। तो ये एक्शन जो हैं ये हाल ही में मतलब कि प्रेजेंट में बात करते समय नहीं बल्कि रुक रुक करके लंबे समय से जारी है। नेक्स्ट है माई फ्रेंड इज़ कमिंग नेक्स्ट मंडे। मेरा जो मित्र है वो कमिंग यानी आ रहा है नेक्स्ट मंडे। अब देखो ये फ्यूचर की प्लानिंग है क्योंकि नेक्स्ट मंडे अगले मंडे को आ रहा है जो कि अभी आया नहीं है। तो ये फ्यूचर की एक प्लानिंग है, जो प्लानिंग उसने कर रखी है और नियर फ्यूचर में होने वाली है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लिखते हैं। नेक्स्ट है रीता इज़ लिविंग हर जॉब टुमारो। रीता जो हैं वो अपनी जॉब छोड़ रही हैं, और कब, टुमारो यानी कल। इसका मतलब ये भी उसने प्लानिंग कर रखी है और ये काम कब होगा, ये कल होगा, मतलब नियर फ्यूचर में होगा, नज़दीक भविष्य में होने वाला है। तो इस प्रकार आप देख चुके हैं कि जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज होता है वो किस प्रकार के सेंटेंसेस को कहने के लिए होता है, कौन से तथ्यों को, कौन सी बातों को बताने के लिए होता है। और इन सब को देखने के बाद आपका जो कंसेप्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं रहा होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कंपटीशन में किस प्रकार के क्वेश्चन इनमें आ सकते हैं। तो इनमें हमेशा क्या होता है कि ये जो मेन वर्ब होती हैं ये मेन वर्ब की जगह खाली आएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों नहीं आएंगे। और इनके बिना आपको पता करना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है या नहीं। तो वह पता करने का जो तरीका है वो तरीका यही है कि उसके अंदर आप टाइम एडवर्ब देखो, जैसे कि राइट नाउ, एट दिस मोमेंट। ये किसकी ओर संकेत करते हैं, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की ओर ही संकेत करते हैं। और ये जब यूसेज आपने देख रखे हैं कि इनका यूज जब इस तरह की बात हो और इन वर्ड्स का यूज हो, तब वहाँ हमेशा ये समझना चाहिए कि बात प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की हो रही है। इसीलिए वहाँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कोष्टक में दी होती हैं उसी का ही आपको यूज करना होता है। तो फिर आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट बनेगा, कोई गलती नहीं होगी। थैंक यू।